Hello बच्चों, let's read this question. What question says, show that parallelogram method and triangle method of vector addition are equivalent. So क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन होता है एंड जो पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट यहाँ पर क्या यूज होगा। देखो, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इफ टू vectors, let's say a vector and b vector, represent the two adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction, then their sum, which is a vector plus b vector, will give the diagonal of parallelogram. मतलब इफ यू सी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है विद द गिवन एडजेसेंट साइड्स, ये लेट्स से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में आपका जो इस वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर होने वाला है, ये भी आपका बी वेक्टर ही होएगा, एंड इस वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर जो यहाँ पे होएगा, ये भी आपका ए वेक्टर ही होएगा, और इनका जो डायगोनल आएगा, दिस इज लेट्स से समथिंग सी, और ये सी वेक्टर जो है ये हमें गिवन है, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। मतलब आपके पास जो इसका डायगोनल है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन का जो सी एक तरह से वेक्टर आएगा, दिस कम्स आउट टू बी ए प्लस बी वेक्टर। और ये ए प्लस बी वेक्टर वो दो वेक्टर्स हैं पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझते हैं, तो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट देखते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट ऐसे है दैट इट स्टेट्स दैट व्हेन two vectors are represented as two sides of triangle with the order of magnitude and direction, then the third side of triangle represents the magnitude and direction of the resultant वेक्टर। ये आपका ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट हो गई, और इसको अगर डायग्राम से समझे तो लेट्स से ये आपके पास जो वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, एंड इसकी जो सेकंड साइड हो जाएगी, लेट्स से ये साइड आपका विद वेक्टर बी है, तो इसकी जो थर्ड साइड है, कि ये जो आपकी थर्ड साइड होने वाली है, दिस इज सी, दिस वेक्टर इज गोना बी समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर। तो फिर इसका आंसर आपके पास सिंपली आ जाएगा। और अगर इसको हम पैरेललोग्राम से कंपेयर करें, तो आप ये ट्रायंगल लॉ को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि ये आपके पास जो नीचे ए वेक्टर था एंड सिमिलरली ये आपके पास बी वेक्टर था, तो हम जानते हैं हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वेक्टर को जो बी वेक्टर है
इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर ला के रख दूँ तो ये भी आपका बी वेक्टर ही होने वाला है, एंड इस ए वेक्टर को पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो फिर ये भी आपका ए वेक्टर होने वाला है। और अब आप देखोगे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम शो करेगा, और अगर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालें तो फिर यहाँ से जो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए वेक्टर आएगा, दिस इज लेट्स से डी वेक्टर, ये भी हमारा ए प्लस बी वेक्टर ही आने वाला है। तो आप देखोगे कि जो आपका ट्राइंगल वाला रिजल्टेंट वेक्टर था और आपका जो पैरेललोग्राम वाला रिजल्टेंट वेक्टर था, इसकी दोनों की वैल्यू डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आई है। तो हम ये कह सकते हैं, यस दे बोथ आर इक्विवेलेंट, और यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।